हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सरकारी नौकरी सर्च कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, भारत सरकार परमानेंट नौकरी की तलाश में है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। नया विज्ञापन जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। 380 से ज़्यादा, 388 या उससे भी ज़्यादा पोस्ट हैं कुल मिला के, जिसमें कि 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास कैंडिडेट्स के लिए भी सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएट हैं, अगर किसी भी विषय से स्नातक हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा और भी कई सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, क्योंकि 380 से ज़्यादा पद हैं भारत सरकार की परमानेंट स्थायी नौकरी। इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं डिटेल्स। तो ये नोटिफिकेशन है, अभी विज्ञप्ति जारी हुई है और डिटेल विज्ञप्ति भी जारी होनी बाकी है। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में पोस्ट की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन से पोस्ट हैं। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है और इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर अगर देखेंगे तो 4/2025, क्योंकि जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट नंबर पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लिखा ही हुआ है इसमें। रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी, रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। देखिए, पहले तो ऑफिसर पोस्ट है और उसके बाद फिर एलडीसी, यूडीसी, लाइब्रेरी क्लर्क, लेबोरेटरी अटेंडेंट, ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। 179 वैकेंसीज मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो एक एक करके देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज भी इसमें डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट है। सबसे पहले रिसर्च ऑफिसर पैथोलॉजी, रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद, और इसके बाद असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी। तो ऑफिसर वाली जो पोस्ट होगी उसमें तो क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस मांगेंगे, तो वो छोड़ सकते हैं। बाकी स्टाफ नर्स, असिस्टेंट ट्रांसलेटर, हिंदी असिस्टेंट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट में केमिस्ट्री, बॉटनी, फार्माकोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गार्डन, फार्मेसी, ये सब के लिए अलग अलग ब्रांचेस के लिए वैकेंसी है। रिसर्च असिस्टेंट में तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट शायद मांगेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की 10 वैकेंसीज है यहाँ पर टोटल मिला के। यूडीसी के लिए 39 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर अगर बनना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर के लिए 14 वैकेंसीज है। एलडीसी के लिए 37 वैकेंसीज हैं कुल मिला के। एलडीसी ऐसी पोस्ट है जिसमें कि 12th पास भी हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास भी हैं तो। फार्मा और 37 वैकेंसीज हैं टोटल। जनरल में अगर सिर्फ देखेंगे तो 14 सीट्स हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 1, ऑफसेट मशीन ऑपरेटर, लाइब्रेरी क्लर्क के लिए कम है वैकेंसी। इसके अलावा सिक्योरिटी इंचार्ज, ड्राइवर के लिए 5 वैकेंसीज हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 9 और सबसे ज़्यादा वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कुल मिला के 179 वैकेंसीज हैं सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ। और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऐसी पोस्ट है जिसके लिए कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट, आईटीआई सभी अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास है, ग्रेजुएट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में अलग अलग ब्रांच है, जैसे कि जनरल है, रूम अटेंडेंट है, वार्ड आया, वार्ड बॉय, वार्ड आया, कुक, ड्रेसर, फार्मेसी, पंचकर्मा के लिए अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल के लिए, फील्ड अटेंडेंट के लिए तो अलग अलग। पंचकर्मा के लिए 26 वैकेंसीज हैं। वार्ड बॉय के लिए 33, वार्ड आया के लिए 31, बस वार्ड में रहना है। और नॉर्मल अगर जनरल एमटीएस देखेंगे तो वो भी 72 है। तो ये सबसे ज़्यादा पोस्ट इसके लिए ही हैं। इसके अलावा एलडीसी के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज हैं, मैंने आपको दिखाया। यूडीसी के लिए भी वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर के लिए। सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें कई सारे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें एक एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एग्ज़ाम हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का एक इंटरव्यू होगा। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है पोर्टल, वो जारी हो जाएगी। उसमें भी टाइम है तो आप रेडी रहें। 1 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। तो डिटेल्ड विज्ञप्ति अभी नहीं आई है, ये शॉर्ट विज्ञप्ति न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश हुआ है या कहीं पर पब्लिश हुआ है। तो फिर उससे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इतनी है कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकेंगे। और वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे। वेबसाइट पर 1 तारीख को या उसके 1-2 दिन पहले ही डिटेल विज्ञप्ति आएगी, जिसमें कि आपको फीस की डिटेल मिलेगी, क्वालिफिकेशन के साथ एज की क्राइटेरिया देखने को मिलेगी, क्योंकि उम्र की सीमा क्या होनी चाहिए, किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी पे पैकेज होगा, वो सारी डिटेल आपको मिलेगी।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल विज्ञप्ति में, सिलेक्शन के लिए एग्जाम में क्या क्या पूछने वाले हैं, कितने मार्क्स का क्या पूछने वाले, ये सब डिटेल विज्ञप्ति आने पे पता चलेगा। तो 1 अगस्त या उसके पहले अगर आ जाती है, तो अभी काफ़ी टाइम है, तो इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन के लिए ध्यान रखें कि ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जब भी आएगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, भारत सरकार की नौकरी है। 1 अगस्त काफ़ी टाइम है, अभी तो जुलाई चल रहा है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें, 1/4 मार्क्स, 1.25 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो जब भी इसकी डिटेल विज्ञप्ति आ जाती है और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे एप्लीकेशन जारी हो जाता है, तो फिर से एक फ्रेश वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तब तक आप ऐसे भी इसकी जो वेबसाइट है उसको चेक कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है www.ccras.nic.in।